प्रेमी श्रोतागणों, हम आज हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। हनुमान की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। सभी कथाओं को हम एक एक करके जानेंगे। इसमें जो कथा हम बतलाने जा रहे हैं वह अन्य कथाओं से अधिक प्रचलित है। राजा दशरथ इस बात से अत्यधिक दुखी रहा करते थे कि विवाह के इतने वर्षों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर उन्होंने महर्षि शतशृंग से पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया। महर्षि शतशृंग द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक आहुति दिए जाने पर प्रसन्न होकर अग्नि देवता प्रकट हुए। हाथ में खीर का कटोरा अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तुम यह खीर अपनी रानियों में यथाक्रम बांट दो। यह कहकर अग्नि देवता अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ ने आज्ञानुसार खीर का आधा भाग बड़ी रानी कौसल्या को दिया और बची हुई खीर का 2 भाग एक कैकेयी को दिया। पुनः शेष खीर के 2 भाग करके कौसल्या कैकेयी के हाथ पर रखकर उनकी अनुमति से सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से कैकेयी ने हाथ में हर्ष्यान खीर लिए कुछ विचार करने लगी। इसी बीच आकाश में उड़ रही एक रथी ने झपट कर अपनी चोंच में ले ली और खीर लेकर उड़ गई। कैकेयी अत्यंत व्याकुल हो गई। राजा दशरथ ने सांत्वना दी और कौसल्या एवं सुमित्रा को खीर का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को देने के लिए प्रेरित किया। अग्नि देवता की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हुईं। रानी कौसल्या ने श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को एवं सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों को अर्थात लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस कथा का दूसरा पहलू यह है कि कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अंजना की कोई संतान नहीं थी और इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के हेतु 7 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान देकर कहा कि उनके 11 रुद्रों में से एक अंश उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। भगवान शिव ने उन्हें जाप करने के लिए एक मंत्र दे कर कहा था कि उन्हें पवन देवता के प्रसाद से एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना अंजलि पसार कर उक्त मंत्र का जाप कर रही थी कि ईश्वर की लीला अपने तरीके से प्रकृति के माध्यम से कार्य कर रही थी। उसी समय उक्त गृध्री कैकेयी के भाग को जो कि खीर के रूप में लिए उड़ रही थी वहां आ गई। सहसा एक झंझावात हवा का झोंका आया और गृध्री ठंड से सिकुड़ने लगी। गृध्री की चोंच खुल गई और खीर बाहर आ गई। पवन देवता जो पहले से ही इस अवसर की ताक में थे, खीर को वायु का सहारा देकर अंजना की अंजलि में डाल दिया। चूंकि भगवान शिव ने अंजना को पहले से ही सब कुछ बतला रखा था, इसलिए उन्होंने तुरंत उस खीर को ग्रहण कर लिया और गर्भवती हो गई। इस प्रकार चैत्र शुक्ल मंगलवार की पवित्र वेला में माता अंजना के गर्भ से महावीर हनुमान अवतरित हुए।
हनुमान को परिचय की आवश्यकता कहाँ है? हनुमान भगवान शिव के अंश से 11वें रुद्र थे। यो वे चैका दशो रुद्रो हनुमान सा महाकपि अवतीर्ण सहायार्थ विष्णु रमन्ति तेजसा। कल्पवेद में कुछ विद्वान हनुमान का जन्म चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में हुआ मानते हैं, तो कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि हनुमान का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ। कुछ विद्वानों की गणना के अनुसार कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हनुमान अवतरित हुए। कुछ भक्त मंगलवार को तो कुछ भक्त शनिवार को हनुमान का जन्म दिन मनाकर उनकी इन दिनों पूजा अर्चना करते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि शुद्ध हृदय से की गई पूजा अर्चना चाहे जिस दिन भी की जाए आपको अपना महत्व प्रदान करती है। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके सच्ची लगन और साधना उन्हें किसी भी दिन किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। जय श्री हनुमान जी।